हाय गाइस, वेलकम टू दिस न्यू ब्लॉग। सो सबसे पहले ये फेक स्माइल है क्योंकि चीज़ ही कुछ ऐसे, बात ही कुछ ऐसी है कि आप सभी को पता होगा 2 दिन पहले मैंने एक ब्लॉग अपलोड किया था हमारे एक्सेस के ऊपर, जिसमें मैंने मेरा 1.5 ईयर ओनरशिप रिव्यू शेयर किया था कि एक्सेस मेरे लिए मतलब कैसे लाइक बेटर चॉइस थी कंपेयर टू अदर विदाउट गियर बाइक्स। लेकिन एक पंगा हो गया बाइक के साथ कि वो ये है कि लाइक उसमें मैंने कहा था बहुत सारे ऐसी जो बेस्ट फीचर एक्सेस के वो मैंने एक्सप्लेन किए थे उसमें। लेकिन उसमें मैंने और एक फीचर जो लाइक मेनली जो बताया था वो था वन टच स्टार्ट वन टच स्टॉप। जो हमारा इग्निशन बटन है उसको हम एक बार अगर प्रेस करेंगे तो गाड़ी सीधी स्टार्ट हो जाएगी, आपको एक्सीलेटर थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग गाड़ी मैंने स्टार्ट की, वो चीज़ खराब हो गई। भाई मजा आया। लाइक उसमें बहुत सारे टेक्निकल लाइक इश्यूज है। लाइक वीडियो की और मैंने शेयर की इसलिए ख़राब नहीं हुई। तो उसमें टेक्निकल पॉइंट्स ये थे कि उसके पहले हमारी गाड़ी की बैटरी ख़राब हो गई थी। तो गाड़ी हमने वैसे ही 1 हफ्ते तक चलाई। बैटरी ख़राब जब मतलब लाइक बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी, पावर स्टार्ट गाड़ी हो नहीं रही थी। तो मैंने क्या किया, किक स्टार्ट करके मैंने 1 हफ्ता चलाई गाड़ी। उसके बाद मैंने जैसी बैटरी शोरूम में आई थी बाइक में एक्साइड की 5H बैटरी आई थी, वैसी बैटरी मैंने आउटसाइड ऑथोराइज शोरूम लाइक ऑथोराइज सर्विस सेंटर, आउटसाइड लाइक मतलब बाहर ही मैंने लगवाई। क्योंकि जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है मेरे घर से दोनों जो है वो 40-40 किलोमीटर दूर है। तो मैंने सोचा कि घर के पास लाइक 10 किलोमीटर दूर जाके बैटरी लगवाते हैं। और मैंने एक अच्छे मतलब शॉप में जाके बैटरी लगवाई थी। तो हमको ये पता नहीं था कि जब बैटरी ड्रेन होती है गाड़ी की तो लाइक एक्सेस जब BS6 बाइक है, लाइक बाकी जो BS6 बाइक है उसमें भी ऐसी सेटिंग हो सकती है, कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मेरी एक्सेस बाइक है तो एक्सेस के ऊपर मैं शेयर करना चाहूँगा कि एक्सेस में एक सेटिंग होती है थ्रॉटल सेटिंग। जो जो हमारा सीट होता है, जो हमारा पूरा सीट के नीचे स्पेस होती है उसके नीचे एक थ्रॉटल किट प्लेस्ड होती है जो थ्रॉटल लाइक एडजस्ट करती है। तो बात ऐसी है कि हमारे एक्सेस की बैटरी खराब हो गई तो उसकी वजह से हमारी जो थ्रॉटल सेटिंग थी वो हिल गई। जैसे पहले हमारी बाइक 1 टच स्टार्ट होती थी, जस्ट हमने ब्रेक अप्लाई किया और बटन प्रेस किया तो स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन अभी वो बिल्कुल बंद हो चुका है। लाइक उसके नेक्स्ट डे से जब मैंने ब्लॉग शूट किया उसके नेक्स्ट डे से वो पूरी तरह से खराब हुआ। तो वैसे मैंने 2 दिन गाड़ी चलाई और तीसरे दिन फिर से वो वैसा ही कंटिन्यू रहा। इसलिए मैंने ऑथराइज सर्विस सेंटर में कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसकी थ्रोटल किट है वो खराब हो चुकी है। लाइक एक तो खराब हो गई है, नहीं तो उसकी सेटिंग हिल गई है। लाइक मुझे ऐसा लगता है अभी की लाइक पूरी स्टोरी बताओ तो हमने जो बैटरी बाहर चेंज करवाई वो हमने अगर ऑथराइज शोरूम में जाके चेंज करवाई होती तो अच्छा होता। क्योंकि जब हमें बैटरी खराब होती है ना तो बैटरी का जो कनेक्शन जाता है, क्योंकि इसमें लगी है इलेक्ट्रिक फ्यूल पंप जो कि ऑन करने से और इग्निशन बटन ऑन करने से पंप ऑन होती है और फ्यूल पंप करती है इंजन में। तो वो पूरी सेटिंग होती है, पूरी वो साइकिल होती है। तो जैसे ही हमने बैटरी निकलवाई पहले वाली, पूरा जो सर्किट है डिस्कनेक्ट हो गया। नई बैटरी हमने फिट करवाई। नई बैटरी जब फिट कराई तो उसके तीसरे दिन ही सुबह एक चीज़ हुई, बैटरी हमने फिट करवाई एक दिन, नेक्स्ट डे मैंने उसके व्लॉग शूट किया उसके ऊपर 1.5 ईयर ओनरशिप रिव्यू। और उसके तीसरे दिन लाइक व्लॉग शूट किया उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग एक चीज़ हो गई कि जो थ्रोटल था वो काम करना बंद कर दिया। तो मुझे अभी फाइनली कल सुबह जाना है ऑथराइज शोरूम में और वहाँ पे गाड़ी दिखानी है। अगर थ्रोटल किट खराब हो गई है तो अराउंड 4 से 5 हज़ार की थ्रोटल किट ही आती है, जो पूरी लाइक एक पार्ट होता है गाड़ी में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है थ्रोटल के लिए और आपकी जो फ्यूल इकोनॉमी है उसके लिए। अगर उसकी सेटिंग हिल गई तो सेटिंग करके मिलेगी लाइक कम पैसों में। लेकिन अगर उसकी थ्रोटल किट चली गई तो लाइक बहुत बड़ा लाइक पंगा होगा। अराउंड 7 to 8 thousand खर्चा आएगा थ्रोटल किट का, 4 से 5 हज़ार खर्चा होगा। और उसके ऊपर जो बाकी उसका मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट जो होगा वो पकड़ के अराउंड 7 to 8 thousand का खर्चा होगा। तो देखते हैं, कल सुबह मुझे जाना है ऑथराइज सर्विस शोरूम। तो देखते हैं कैसे रहता है। क्योंकि ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने अभी एक्सेस को चूज़ किया है और आपके साथ जो लाइक प्रॉब्लम्स एक्सेस में आ सकती है वो मैंने ऑलरेडी शेयर की है। लाइक फ्यूल पंप की प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप फ्यूल मेंटेन नहीं करते हो। लेकिन अगर आप कभी गाड़ी की बैटरी खराब होती है और अगर आप वो लाइक बाहर चेंज करवाते हो, सिर्फ चेंज करने से काम नहीं बनेगा, उसमें और बहुत सारी सेटिंग्स होती है। एक्सेस जैसी बाइक में बहुत सारी सेटिंग्स होती है जो करनी ज़रूरी है। तो देखते हैं, कल सुबह मुझे जाना है ऑथराइज सर्विस राइक सर्विस सेंटर। फिलहाल अभी मैं यूट्यूब पे वही देख रहा था कि लाइक कैसे हम उसको लाइक टैकल करें, लाइक कैसे मतलब उस चीज़ को हम घर पर ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो घर पे ठीक होने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि वो किट पूरी निकालनी होगी, उसके अंदर सेटिंग करनी होगी, तो हमारे बस की बात नहीं है। फाइनली हमको जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर कल सुबह। तो व्लॉग पूरा देखना इस चीज़ के बारे में डिटेल में जानने के लिए। और चलिए चलते कल सुबह, अभी फिलहाल रात हो चुकी है और कंटिन्यू करूँगा व्लॉग को।
हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू व्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है 9:40 और मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूँ और गाड़ी भी हमारी अंदर ले ली है सर्विसिंग के लिए। लेकिन अभी देखना बाकी है कि गाड़ी में पूरी किट डालनी पड़ेगी या सिर्फ सेटिंग करके काम होगा। तो देखते हैं, वेट करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से आगे एक थोड़ा काम है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट किया कि थोड़ी सी मेरी गाड़ी पहले ले लो। ज़्यादा काम नहीं है, बस गाड़ी की और एक एडिशनल काम है, वो टेल लाइट काम नहीं कर रही है। तो उसको भी चेक करके अगर बल्ब गया है तो उसको रिप्लेस करेंगे। और जो और भी छोटे मोटे काम है गाड़ी में, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। तो आज हम सिर्फ जो आइडल की सेटिंग है, थ्रोटल की सेटिंग है, उससे काम चलेगा या किट डालनी पड़ेगी वो देखेंगे और वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं कैसे रहता है। हाय गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। सो अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 और मैं गया था एक्चुअली शोरूम में। घर से निकला था सुबह 8:10 को और शोरूम में मैं पहुंचा अराउंड 9:15 को पहुंचा शोरूम में। और जैसे हम शोरूम में पहुंचे उसके एक 10-15 मिनट बाद हमारी गाड़ी अंदर ले ली, जैसे मैंने पहले कहा। और गाड़ी ठीक करके भी उन्होंने अराउंड 20-25 मिनट्स में दे दी, क्योंकि जो काम था वो ज़्यादा नहीं था। जैसे मैंने पहले कहा, जो थ्रोटल की सेटिंग होती है वो थ्रोटल की सेटिंग उन्होंने की। और जो हमारा रियर बल्ब जो टेल लाइट बल्ब है वो काम नहीं कर रहा था टेल लाइट, इसलिए उन्होंने बल्ब चेंज करवाया। तो वो सब काम किया और उसके बाद मेरे और 2-3 काम थे, वो काम करने में आगे निकल गया। जो उधर से आगे था, जहाँ शोरूम था उससे आगे था, और उधर इतना बिजी था कि कुछ शूट करने का मौका नहीं मिला गाड़ी के बारे में। इसलिए मैंने सोचा कि घर पर जाऊंगा अच्छे से सब कुछ थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाऊंगा, क्योंकि टेक्निकल पार्ट है। आपको आपकी गाड़ी में उसका ध्यान कैसे रखना है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रिपेयर भी होना पड़ता है। बड़ा हरामी हो बेटा। फिलहाल गाड़ी तो हमारी एकदम ठीक हो गई, जैसे मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ अभी। तो ये देखिए, तो गाइस जैसे कि आपने देखा, गाड़ी तो पहले से हो गई, नॉर्मली स्टार्ट होती है, 1 टच स्टार्ट होती है। तो जो अभी इशू मैं फेस कर रहा था गाड़ी में, इसके पहले जो मेरी गाड़ी 1 टच स्टार्ट नहीं हो रही थी, माल फंक्शन कर रही थी। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चीज़ सीख ली कि एक्सेस में, मोस्टली एक्सेस में क्या होता है ना, अगर आप गाड़ी की सर्विसिंग आउटसाइड ऑथोराइज सर्विस सेंटर करते हो, किसी भी लोकल शॉप में करते हो, तो प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि जैसे हमारी बैटरी पूरी ड्रेन हो चुकी थी, मैं एक हफ्ते के लिए गाड़ी किक स्टार्ट कर रहा था। जैसे मैंने किक स्टार्ट करनी स्टार्ट की ना गाड़ी, तभी ये ख़राब होना शुरू हुआ था। क्योंकि किक स्टार्ट करने से जो थ्रोटल की सेटिंग होती है वो अनबैलेंस कर जाती है। और हमने बैटरी भी नहीं लगवाई, नई बैटरी लगवाई, उसका कुछ उतना ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि जैसे हमने बैटरी लगवाई उसके दूसरे दिन से प्रॉब्लम शुरू हुई, तीसरे दिन से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो किक स्टार्ट अगर हम करेंगे मोस्टली गाड़ी को, जब बैटरी रहेगी तो भी किक स्टार्ट करेंगे हम, तो ये थ्रोटल सेटिंग हिल सकती है। और ये बार बार हिलती है, तो थ्रोटल किट हमको चेंज करनी होती है। तो आज तो हमको थ्रोटल किट चेंज करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ थ्रोटल की सेटिंग की। 1 ईयर कैलिपर सभी को पता होगा, जो एक मेजरिंग डिवाइस है, जिसको मैंने तो 12th में देखा था, 12th में मैंने इसको यूज़ भी किया था। लेकिन आज उसी की मदद से इन्होंने थ्रोटल की जो एक उधर पार्ट होता है थ्रोटल किट में, उसको उन्होंने निकाला और वैसे ही उसको फिर से इंसर्ट किया। तभी गाड़ी एग्जैक्टली नॉर्मल हो चुकी है पहले जैसी। और उन्होंने मुझे ट्राई करके दिखाया 1 टच स्टार्ट हो सकती है गाड़ी ऐसे। सो बैटरी हमने डिस्कनेक्ट करवाई, तभी इसकी सेटिंग जो थी वो एक्चुअली नॉर्मल होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि हमने किक स्टार्ट गाड़ी एक हफ्ते के लिए की थी। तो वो मैं सीख गया हूँ कि अगर हम गाड़ी की सर्विसिंग मोस्टली एक्सेस की, क्योंकि उसके बाद एवेनिस आती है, बगमैन आती है, एक्सेस की सेम इंजन के साथ। लेकिन एक्सेस में जो मॉडिफिकेशंस है ना टेक्निकल्स, वो एवेनिस में नहीं है, बगमैन में भी नहीं है। मैंने कंफर्म भी किया शोरूम में, क्योंकि कुछ जो सेंसर बेस्ड पार्ट है एक्सेस में, वो उन गाड़ियों में नहीं है, एवेनिस और बगमैन में। सो एक्सेस की सर्विसिंग मोस्टली आप सर्विस सेंटर में ही करवाना, ताकि इन सब इश्यूज से आप बच सको और पैसे भी खर्च ना करना पड़े। तो आज मुझे खर्च से ज़्यादा कुछ नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जो मेरी वो गाड़ी अभी वारंटी पीरियड में है 2 साल के, तो सिर्फ उन्होंने काम करने के पैसे वो भी नहीं लिए। सिर्फ उन्होंने जो बल्ब लगवाया टेल लाइट में, उसके उन्होंने बस 62 रुपीज़ लिए। और एक चीज़ हमेशा कहना चाहूँगा कि एक्सेस की जो सेटिंग करते हैं ना, वो पूरी कंप्यूटर बेस्ड है, पूरी सिस्टम बेस्ड है, वो मैन्युअली कुछ भी नहीं करती है। उनके पास एक एडवांस डायग्नोसिस सिस्टम है, जिससे वो कनेक्ट करते हैं बाइक से, और उसी से वो पता लगवाते हैं ही गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है। तो वो बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है। क्योंकि अगर हम बाहर गाड़ी की कुछ भी क्या है मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस बाहर कुछ भी हम करते हैं ना, तो वो किट उनके पास नहीं होगी जो लोकल सर्विस सेंटर्स है।
वो सिर्फ आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही मिलेगी। और वो किट मैंने देखी, लाइक एक मोबाइल साइज की किट होती है, उस पर एक स्क्रीन होती है, देन नेविगेशन बटन्स होते हैं, और उसी से पता लगता है कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पर क्या हुआ है। तो सबसे पहले उन्होंने चेक भी किया था, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हो रहा था सेटिंग करके बाय सॉफ्टवेयर, तो उन्होंने उसको मैन्युअली ठीक किया। तो ये चीज़ है। तो आई से कि आप जो BS6 बाइक से मोस्टली एक्सेस का ही नाम लूंगा, क्योंकि हम तो एक्सेस ऑन करते हैं और हमने बहुत सारे इश्यूज फेस भी कर चुका हूं मैं। इसलिए आप ऑथोराइज सर्विस सेंटर छोड़ के बाहर सर्विसिंग मत करवाना, बाहर कुछ भी गाड़ी का चेंज मत करवाना। तो ये एक है। और खर्चे के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि खर्चा तो कुछ नहीं आया, लेकिन एक चीज़ सीख गया हूँ आज के बाद, कभी लाइक गाड़ी की जो कुछ भी अगर मेंटेनेंस कुछ भी करना है काम, तो बाहर नहीं करूँगा, सिर्फ शोरूम में करूँगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी डाउट है सेम इशू पे, लाइक थ्रॉटल आपका काम नहीं कर रहा है या गाड़ी स्टार्ट नहीं रहती, तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर देना नीचे, मैं वहाँ पे अटेंड करूँगा। इसके वैल्यू मैंने ऑलरेडी फ्यूल पंप के ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ, मैं एक्सेस के ऊपर मोस्टली। तो ये एक नया इशू आ गया, तो इसलिए मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो फिलहाल आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर करना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।